भारत ने बांग्लादेश पर ऐसा नमक छिड़का है जिसकी जलन सालों तक रहेगी। दरअसल बांग्लादेश अपनी हैसियत और औकात दोनों भूल गया है। बांग्लादेश दुनिया को तो ये दिखा रहा है कि वो भारत से डरता नहीं है, लेकिन पर्दे के पीछे भारत से ही भीख मांग रहा है। भारत ने बांग्लादेश पर ऐसा नमक छिड़का है कि जिसकी जलन कई सालों तक रहेगी। बांग्लादेश अपनी औकात और अपनी हैसियत भूलकर इंडिया को आंखें दिखा रहा था और पूरी दुनिया को ये जाहिर कर रहा था कि भाई हम इंडिया से नहीं डरते, लेकिन पर्दे के पीछे इंडिया से ही भीख मांग रहा है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। बांग्लादेश ने भारत से 50,000 टन चावल मांग लिया है, लेकिन भारत ने बांग्लादेश को ऐसा करारा जवाब दिया है कि बांग्लादेश की 7 नस्लें याद रखेंगी। इंडिया ऐसा नैरेटिव क्रिएट करता है कि इवन कनाडा परेशान हो जाएगा, अमेरिका भी परेशान शायद हो जाएगा। क्रेडिबिलिटी नहीं है और आई एम रियली सॉरी कि पाकिस्तान इस दफ़ा एक नोज डाइव के थ्रू पाकिस्तान नीचे जा रहा है। हम 2024 में ऐसे हालात पे आ गए कि हम अपने दिल की बात भी नहीं बोल सकते। हम अपने दिल की बात, यहाँ पर जो हक है वो बिल्कुल यहाँ पर मार दिया जाता है। यहाँ पर किसी को भी, असल बात है जब यहाँ पर हर इंडिविजुअल को बोलने का जब अगर हक आज़ादी दी जाए, और ये हर एक बंदे का हक होता है। हाँ। दोस्तों, भारत स्पेशल में आपका स्वागत है। भारत ने बांग्लादेश पर ऐसा नमक छिड़का है जिसकी जलन सालों तक रहेगी और अब पाकिस्तानी मीडिया भी भारत का यह कदम देखकर दंग रह गई है। अब दरअसल बांग्लादेश अपनी हैसियत और औकात दोनों भूल गया है। बांग्लादेश दुनिया को तो यह दिखा रहा है कि वह भारत से डरता नहीं है, लेकिन पर्दे के पीछे भारत से ही भीख मांग रहा है। बांग्लादेश लगातार भारत को उकसा रहा था, कभी पाकिस्तान से गले मिल रहा था तो कभी भारत के इलाकों को अपने नक्शे में दिखा रहा था, मगर सच्चाई तो यह है कि बांग्लादेश तेजी से भुखमरी की तरफ बढ़ रहा है। कट्टरपंथियों का यह देश फटीचर बन चुका है, तभी तो बांग्लादेश ने भारत से भीख मांगी है कि 500 टन चावल हमें दे दो। भारत ने बांग्लादेश की मांग को फिलहाल तो अनसुना कर दिया है, लेकिन भारत ने बिना मांगे ही 1000 टन चावल अफ्रीका के छोटे से देश लेसोटो को भेज दिए हैं। लेसोटो अफ्रीका का एक छोटा सा देश है जहाँ भयंकर खाद्य संकट आ गया है। लेसोटो में सूखा पड़ गया है, जिसकी वजह से इस देश में खाने के सामान की कमी आ गई है, लेकिन भारत ने बिना मांगे ही इस देश को 1000 मैट्रिक टन चावल भेज दिए हैं। जबकि पड़ोसी देश बांग्लादेश के भीख मांगने के बाद भी भारत ने बांग्लादेश की बात को अनसुना कर दिया है। पीएम मोदी अब मोहम्मद यूनुस को ऐसा सबक सिखा रहे हैं जिससे हजारों लाखों बांग्लादेशी भूखे मरेंगे और पूरा देश कंगाले की तरफ आगे बढ़ेगा। और मोहम्मद यूनुस को भी समझ आएगा कि भारत हम जैसे भूखमरे देश के लिए कितना जरूरी है। बेड़ा हमारा घर कोरा लेट्स कम इनटू पाकिस्तान और पिकनिक मनाएं और फिर वापस एक वजीर आजम के जाने से पूरे पाकिस्तानियों पर असर पड़ता है। असर पड़ता, देखो बच्चे भी असर पड़ा। हम कितने कर्जई हैं आपको पता? कम से कम 5-10 लाख के कर्जई फी बंदा है पाकिस्तान का। बच्चा जब पैदा होता है वो कर्जई है। या क्या कारोबार चलेगा? कुछ भी नहीं चलेगा। फ्लॉप है पाकिस्तान, फ्लॉप है। जब तक इमरान खान बाहर ना आएगा पाकिस्तान जीरो है। मतलब एक वजीर आजम मुल्क के लिए इतना जरूरी है और इंडिया की शायद तरक्की की वजह भी यही है सर। 10 सालों से एक वजीर आजम और अगले 5 साल भी उसको दे दिए। उसका इंटरेस्ट है अपने इंडिया के ऊपर, इंडिया के वाम के ऊपर इंटरेस्ट है, इसलिए वो तरक्की कर रहा है। हमारे ये जो मैनेजमेंट है उसका उनका इंटरेस्ट ही नहीं है पाकिस्तान के ऊपर, वो कुछ भी नहीं कर रहे। ये जो है ना बस बेचारी कितनी बस ड्रामेबाजी है, ये हो गया वो हो गया, कुछ भी नहीं हो रहा। अभी देखें बिजली के बिल, अभी वो बिजली के बिल नहीं कोई दे पा रहा। वो हमारी खुद की सूरत हाल ऐसी है कि अभी 2 दिन रह गए, अभी हमारे पास कोई है ही और नहीं। ये कारोबारी तबके का हाल है, तो फिर जो वर्कर है वो तो वैसे ही बर्बाद है। मर गए हैं ना, ये तो थोड़ा बहुत ये लोग हैं ना, ये भी खत्म हो जाएंगे ये अगर यही सूरत चला जाता है। यार ये बात कितनी जाहिलाना बात है कि एक प्राइम मिनिस्टर वो कहते हैं मैं बीमार हूं, उसे बाहर भेज दिया जाता है। ये कोई बात है? मतलब हमारे पास हॉस्पिटल नहीं है इलाज करने के लिए। यही तो अब दोबारा से मेरा सवाल समझे, मैं ये कह रही हूँ कि इंडिया जो है कारोबार बढ़ा रहा है। जी बिल्कुल, वो अपने नई यूथ के लिए मौके दे रहे हैं, उनको रोजगार दे रहे हैं, उनको कारोबार दे रहे हैं, उनको अच्छी लाइफ दे रहा है। हमारी लीडरशिप एक दूसरे भारत के वन ऑफ द टॉप जो डिफेंस एक्सपर्ट है मेजर गौरव आर्या, वो भी ये कहते हैं कि अगर हम 13 दिनों में बांग्लादेश क्रिएट कर सकते हैं तो 3 दिनों में डिसमेंबर भी कर सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेश के एक शख्स हैं नाहिदुल इस्लाम, उन्होंने ये कहा है कि ग्रेटर बांग्लादेश की बात की है उन्होंने। ठीक है जी, टेक्निकली जो ग्रेटर बांग्लादेश है अगर इसको देखा जाए तो ये एक स्पेकुलेटिव एंड कंट्रोवर्शियल जियोपॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी, कि जी बांग्लादेश अपनी टेरिटरी, अपना इन्फ्लुएंस अपने नेबरिंग रीजन में फैलाना चाहता है
और क्योंकि देर इज़ अ सिग्निफिकेंट बंगाली स्पीकिंग पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर, वेस्ट बंगाल, असम के अंदर और नॉर्दर्न स्टेट्स के अंदर, तो हमें अपने आप को एक्सपैंड करना चाहिए। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। अच्छा, ये चीज जो है, जारी बात है, इस इज समथिंग वेरी टेक्निकल। ये आइडिया जो है वो बांग्लादेश की ऑफिशियल पॉलिसी नहीं है, ठीक है जी। पॉलिटिकल कमेंटेटर्स, समटाइम्स ग्रुप्स जो होते हैं, कॉन्स्पिरेसी थेरिस्ट, ये इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन दिस आइडिया डज एग्जिस्ट, ठीक है। मुझे लग रहा है कि जिस तरह भारत के अंदर, अब ये मुझे गौरवारिया की मैंने ट्वीट देखी, ठीक है जी, उन्होंने भी ये ट्वीट की हुई थी और उन्होंने कहा कि जी अगर हम लोग आपको बना सकते हैं तो आपको उजाड़ भी सकते हैं, मतलब इसका मतलब ये डिसमेंबर, हम आपको ख़त्म भी कर सकते हैं। जारी बात है 3 दिन हमें ज़्यादा नहीं लगेंगे। वो बेसिकली शायद एग्जांपल दे रहे होंगे कि जिस तरह सीरिया के अंदर HTS ने आके तो जिसे कहते हैं ना कर लिया है, ओवरटेक कर लिया है, तो शायद ये अब ये चीज़ भी वो कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अब ये चीज़ जो है कि जी बंगाली जो लोग हैं वो इस तरह की चीज़ चाहते हैं कि असम, वेस्ट बंगाल और नॉर्दर्न स्टेट्स में हम जो है वो जा सकते हैं। बेसिकली जारी बात है, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कनेक्शंस तो मौजूद हैं, ठीक है। बिफोर पार्टीशन ऑफ इंडिया की जो 1947 में बंगाल वाज अ सिंगल प्रोविंस होता था, ठीक है जी, और कल्चरल, लिंग्विस्टिक, हिस्टोरिकल टाइज मौजूद हैं, ठीक है जी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये कॉन्स्पिरेसी थेरीज हैं, ये बांग्लादेश के जो जिसे वो कहते हैं ना, क्योंकि इस वक्त इंडिया और बांग्लादेश की आपस में ठनी हुई है, ठीक है जी। और एक वक्त था कि अभी मैं देख रहा था, इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कह रही थी कि 2200 हमले हुए हैं, 2200 हमले हुए हैं माइनॉरिटीज़ के ऊपर इंडिया बांग्लादेश के अंदर। आज से 6 महीने पहले चले जाए तो कोई हमला ही नहीं था, वो कुछ भी नहीं था, देयर वाज नथिंग, ठीक है, जिसको वो ये कह सकते। तो क्यों? उस वक्त हसीना वाजद थी, सो इट एवरीथिंग वाज पॉलिटिकली करेक्ट, ठीक है जी। उस वक्त अगर कोई बात करनी भी थी इंडिया ने, तो इंडिया बंद कमरे में ये बात करता था, बंद कमरे में ये बात करता था, और वो इसको बाहर नहीं लेके आते थे। अब ये जो ग्रेटर बांग्लादेश की थ्योरी है, जैसे मैंने कहा है, ये स्पेकुलेटिव है, कंट्रोवर्शियल है, लेकिन इसका जारी बात है इसका काफी शोर है, लोग बोल रहे हैं इसके ऊपर, ये क्या चीज है भाई, ये क्या हो रहा है, ठीक है। लेकिन इंडियंस, आपको पता है, when it comes to creating a narrative, there is no better place on earth other than India. इंडिया ऐसा नैरेटिव क्रिएट करता